हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोटाशियम फेरोसाइनाइड की प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज़, यूजेस और उसके स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले इसकी प्रेपरेशन को देखते हैं। इट इज़ ऑब्टेन्ड ऑन अ लार्ज स्केल एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्योरीफिकेशन ऑफ कोल गैस। ठीक है, तो एज अ बाई प्रोडक्ट यानी कि एज अ साइड प्रोडक्ट निकलता है ये जब हम प्योरीफिकेशन कर रहे होते हैं कोल गैस की। तो कोल गैस जो है आपके पास एक गैसियस मिक्सचर है। किन किन से बना होता है ये, किन किन गैस को मिला करके बना होता है, दैट इज़ हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड का ये मिक्सचर होता है आपके पास कोल गैस। और जब हम इसकी प्योरीफिकेशन करते हैं तब हमारे पास एज अ साइड प्रोडक्ट ये बन करके आता है। और इसने जो है इम्प्योरिटी को कंटेन किया होता है, दैट इज़ 0.3% ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड एज एन इम्प्योरिटी इज पास्ड थ्रू अ वॉशर कंटेनिंग आयरन 2 सल्फेट एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आयरन 2 सल्फेट होगा उस वॉशर में और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो यहाँ पर ये जो इम्प्योरिटी है दैट इज़ हाइड्रोजन साइनाइड प्लस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, दैट इज़ आवर एसिड बेस रिएक्शन है। तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर निकल करके आ जाएगा। किसका सॉल्ट बना, दैट इज़ पोटाशियम सॉल्ट बना आपके पास। पोटाशियम साइनाइड प्लस वाटर रिलीज हो गया। अब आपके पास ये जो पोटाशियम साइनाइड है 6 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे आयरन 2 सल्फेट के साथ में और आपके पास लेमन येलो कलर का क्या बन जाएगा, पोटाशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, फेरो का मतलब यहाँ पर जो आयरन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, पोटाशियम फेरोसाइनाइड, पोटाशियम सल्फेट यहाँ पर निकल जाएगा। सेकंड इसका प्रेपरेशन मेथड है आपके पास, यहाँ पर आपके पास फेरस हाइड्रोक्साइड होगा और फेरिक हाइड्रोक्साइड होगा और क्या बनेगा, फेरिक फेरोसाइनाइड बनेगा। फिर फेरिक फेरोसाइनाइड की फर्दर रिएक्शन करेंगे हम, उसके बाद में हमारे पास क्या बनेगा, पोटाशियम फेरोसाइनाइड बनेगा। तो ये जो आपके पास फेरिक फेरोसाइनाइड है इसका कलर कैसा रहता है, प्रूशियन ब्लू रहता है। अंदर वाला जो आयरन है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो कितनी रहेगी, +2 रहेगी। जबकि जो बाहर वाला है इसकी कितनी रहेगी, +3 रहेगी। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, फेरिक फेरोसाइनाइड। ठीक है, फेरिक लगा +3 के लिए और फेरो लगा +2 के लिए। तो ये किस तरह से बनता है, ये तो आपके पास एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बैलेंस्ड है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहता है, जो आपका इनर कॉम्प्लेक्स है दैट इज़ फेरोसाइनाइड, ये रहा आपका इनर कॉम्प्लेक्स दैट इज़ फेरोसाइनाइड। इसके ऊपर जो है चार्ज रहता है -4 ओवरऑल चार्ज इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, 6 साइनाइड हैं जिनके ऊपर -1 चार्ज है और यहाँ पर आयरन है, इसकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, यहाँ पर +2। निकालना चाहते हैं तो आप निकाल भी सकते हैं, दैट इज़ एक्स है आपके पास प्लस माइन, ठीक है, +6 × -1 = -4 हो गया आपके पास। और x - 6 = -4, x +2 आपके पास यहाँ पर इसकी क्या आ जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी आयरन की। तो आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो है +2 और -1 है इसकी। तो यहाँ पर जो ओवरऑल चार्ज आएगा दैट इज़ 6 साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज है तो 6 आ जाएगा यहाँ पर, -6 प्लस का 2, तो मैथमेटिकली आपके पास ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा, इसके ऊपर -4 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो आपका आयरन है इसको 3 मॉलिक्यूल चाहिए रहते हैं फेरोसाइनाइड के। इसको कितने मॉलिक्यूल चाहिए, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फेरोसाइनाइड इसको चाहिए। तब जा कर के आपके पास में क्या बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट इज़ फेरिक फेरोसाइनाइड। ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनेगा। तो 3 मॉलिक्यूल इसको चाहिए। ठीक है, तो मतलब आपके पास यहाँ पर इसके कितने मॉलिक्यूल होंगे, 3 मॉलिक्यूल होंगे। तो अगर हम रिएक्शन को करवाएं तो यहाँ पर किस तरह से होगा आपके पास में, और आउटर जो आयरन रहेगी उसके 4 मॉलिक्यूल्स होंगे और इसके ऊपर +3 चार्ज रहेगा, प्लस जो आपका इनर जो आयरन है इसको चाहिए 3 मॉलिक्यूल फेरोसाइनाइड के और ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर कितना है, दैट इज़ -4। ठीक है, तो -4 को काउंटर करने के लिए हमारे पास कितने आ गए, 4 Fe आ गए, 4 ही क्या आ गए, Fe आ गए।
और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बन कर के आएगा, दैट इज Fe4 Fe। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आपका यहाँ पर बन कर के आ जाएगा, दैट इज फेरिक फेरोसाइनाइड Fe4 FeCN6। ठीक है, इस तरीके से, और 3 मॉलिक्यूल्स लगे हैं इसके। ठीक है, 3 हैं आपके पास फेरोसाइनाइड के मॉलिक्यूल। ध्यान से देखिए कि आपके पास 3 मॉलिक्यूल हमने लिए हैं फेरोसाइनाइड के, और यहाँ पर -4 चार्ज है। तो ओवरऑल जो मतलब कि टोटल चार्ज इसके ऊपर होगा वो कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक है, 3 इंटू -4 दैट इज -12। अब जो आपकी बाहर वाली आयरन है इसको भी कितना चार्ज चाहिए, +12 चार्ज चाहिए इसको, तब जाकर के ये आपका जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है ये न्यूट्रल बनेगा। 4 मॉलिक्यूल्स आयरन के आ जाएंगे, और ईच आयरन की यहाँ पर क्या रहेगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। तो 4 इंटू +3 आपका कितना आ जाएगा, +12 आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से फेरिक फेरोसाइनाइड में आपके पास क्या रहती है, बाहर वाला जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी +3 और अंदर वाले की रहेगी +2। ये आपको खास ध्यान रखना है। और इसका कलर क्या रहता है, प्रूशियन ब्लू रहता है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, फेरस हाइड्रोक्साइड आएगा। यहाँ पर फेरस मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2, और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मतलब है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है। और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास, फेरो साइनाइड और फेरिक साइनाइड बन करके आ जाएगा, प्लस वाटर रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक तरह से एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, और आपके पास सॉल्ट प्लस वाटर निकल जाएगा। तो ये क्या है, फेरोसाइनाइड, और ये है फेरिक साइनाइड प्लस वाटर रिलीज हो गया। अब ये जो दोनों है दैट इज अवर फेरिक और फेरोसाइनाइड को हम कंबाइन करेंगे, और आपके पास क्या बन जाएगा, फेरिक फेरोसाइनाइड बन जाएगा, दैट इज प्रूशियन ब्लू इन कलर। अब जो आपका फेरिक फेरोसाइनाइड है इज ट्रीटेड विद लाइम वाटर। ठीक है, इसको हम किसके साथ में ट्रीट करेंगे, लाइम वाटर, दैट इज अवर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन कैल्शियम फेरोसाइनाइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जैसे ही आपने फेरिक फेरोसाइनाइड को लाइम वाटर के साथ ट्रीट करा तो आपको मिलेगा कैल्शियम फेरोसाइनाइड। इस तरीके से आपने रिएक्ट करवाया और ये बन गया कैल्शियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, और अब आपके पास ये जो कैल्शियम फेरोसाइनाइड है इज एक्सट्रैक्टेड विद वाटर एंड सम पोटाशियम कार्बोनेट इज एडेड। अब इसमें जैसे ही हमने पोटाशियम कार्बोनेट को ऐड करा तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रिमूव कर देंगे हम बाय फिल्ट्रेशन, एंड सॉल्यूशन इज इवेपोरेटेड टू ऑब्टेन क्या, दैट इज पोटाशियम फेरोसाइनाइड। तो ये किस कलर का होता है, लेमन येलो कलर का होता है। लेबोरेटरी मेथड इसमें क्या रहेगा, फेरस सल्फेट होगा आपके पास में, प्लस पोटाशियम साइनाइड होगा, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे आपके पास, बन जाए फेरोसाइनाइड। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास, फेरोसाइनाइड प्लस पोटाशियम सल्फेट। अब ये जो फेरोसाइनाइड है प्लस पोटाशियम साइनाइड ये मिलकर के बना देंगे आपके पास में क्या, पोटाशियम फेरोसाइनाइड। यहाँ पर अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम देखें तो लेमन येलो कलर्ड पोटाशियम फेरोसाइनाइड इज एसोसिएटेड विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो आपका लेमन येलो कलर का पोटाशियम फेरोसाइनाइड है इसमें 3 मॉलिक्यूल किसके लिए होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, हैविंग द फॉर्मूला। इस तरीके से आपके पास होगा पोटाशियम फेरोसाइनाइड और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है आपका पोटाशियम फेरोसाइनाइड। अब हम इसमें एक्शन ऑफ हीट देखेंगे। इट लूजेज इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन व्हेन हीटेड टू 140 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमने अभी देखा कि पोटाशियम फेरोसाइनाइड में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी प्रेजेंट होता है, 3 मॉलिक्यूल इसके प्रेजेंट रहते हैं। तो जब हम इसको हीट करते हैं 140 डिग्री सेल्सियस में तब ये इनको लूज़ कर देता है। इस तरीके से इसने इसको लूज़ कर दिया और बच गया हमारे पास सिर्फ पोटाशियम फेरोसाइनाइड। और ऑन फर्दर हीटिंग अगर हम इसको दोबारा से हीट करेंगे तो ये ब्रेक हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है इनटू पोटाशियम साइनाइड। ठीक है, आयरन कार्बाइड और नाइट्रोजन गैस को जो है ये रिलीज़ करता है वहाँ पर। ठीक है, क्या रिलीज़ करेगा, नाइट्रोजन को रिलीज़ करेगा और यहाँ पर आयरन कार्बाइड यहाँ पर बन जाता है। इट इज़ वेरी स्टेबल कंपाउंड एंड इट आयनाइजेज इन सॉल्यूशन एज। बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है और सॉल्यूशन में किस तरह से आयनाइज करता है या आप कह सकते हो ब्रेक करता है। तो ये है आपका पोटाशियम फेरोसाइनाइड, इस तरीके से ब्रेक करेगा 4K पॉजिटिव और ये अलग से हो जाएंगे आपके पास फेरोसाइनाइड जिनके ऊपर क्या रहता है, -4 चार्ज रहता है।
एक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड देखेंगे, बॉइल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम लेते हैं उसके साथ इसका एक्शन करवाते हैं तो आपके पास बनता है पोटाशियम आयरन 2 हेक्सासाइनोफेरेट। ठीक है, ट्रीटमेंट विद, फिर हम इसकी जो है जब हम ट्रीटमेंट करते हैं इसकी पोटाशियम फेरोसाइनाइड की, जब हम ट्रीटमेंट करते हैं विद हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन मोनोऑक्साइड इज इवॉल्व्ड। तब क्या रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इवॉल्व्ड रहती है, इवॉल्व्ड होती है। तो ये है आपके पास पोटाशियम फेरोसाइनाइड प्लस हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हमने लिया, प्लस हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं। तो यहाँ पर क्या बना, पोटाशियम सल्फेट प्लस अमोनियम सल्फेट प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर क्या हुई, इवॉल्व हुई, प्लस फेरस सल्फेट यहाँ पर बन करके आया। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे एक्शन विद कॉपर सॉल्ट्स। कॉपर सॉल्ट के साथ में इसका क्या एक्शन रहता है, कंबाइन विद क्यूप्रिक सॉल्ट्स टू फॉर्म रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। ये आपको ध्यान रखना है कि रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट को फॉर्म करेगा जब क्यूप्रिक सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा। क्यूप्रिक मतलब कि क्यूप्रिक यानी कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी कॉपर की वो क्या रहेगी, +2 रहेगी। यहाँ पर आपका कॉपर सल्फेट लिया हमने, दैट इज़ आवर क्यूप्रिक सॉल्ट, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। और पोटाशियम फेरोसाइनाइड को लिया, यहाँ पर क्या बना, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बना क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड का। ठीक है, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड का रेडिश ब्राउन कलर का क्या बना, आपके पास प्रेसिपिटेट बना जब हमने पोटाशियम फेरोसाइनाइड का रिएक्शन करवाया विद कॉपर सॉल्ट। जब हम इसका एक्शन फेरिक सॉल्ट के साथ में करवाएंगे, दैट इज आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी रहेगी, +3 रहेगी। फेरिक का मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। तो हमने क्या करा, इसको रिएक्ट करवाया, ये हमें क्या देगा, ब्लू प्रेसिपिटेट ऑफ पोटाशियम फेरिक फेरोसाइनाइड। ठीक है, फेरिक क्यों बोला, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ब्लू प्रेसिपिटेट हमें देगा ये किसके, पोटाशियम फेरिक फेरोसाइनाइड। अब फेरिक फेरोसाइनाइड आया मतलब कि इसका कलर क्या रहेगा, प्रूशियन ब्लू रहेगा। ठीक है, तो इसका भी कलर क्या रहेगा, प्रूशियन ब्लू रहेगा। दैट इज अगर पोटाशियम फेरोसाइनाइड ने रिएक्ट करा फेरिक सॉल्ट के साथ, दैट इज ट्राइक्लोराइड के साथ में, और प्रूशियन ब्लू कलर का हमारे पास क्या बन गया, पोटाशियम फेरिक फेरोसाइनाइड प्लस पोटाशियम क्लोराइड रिलीज हो गया। एक्शन विद जिंक सॉल्ट जब हमने करा तो रिएक्ट विद जिंक सॉल्ट टू गिव वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ जिंक फेरोसाइनाइड। तो जिंक फेरोसाइनाइड के इसने वाइट प्रेसिपिटेट हमें दिए। ठीक है, जिंक सल्फेट लिया हमने और वाइट प्रेसिपिटेट हमें देखने को मिले इसके, जिंक फेरोसाइनाइड के, प्लस पोटाशियम सल्फेट अलग से निकल गया। अब हम इसकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर को देखते हैं। रिड्यूस इसका मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे, ऑक्सीडाइज्ड ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन ओजोन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू दी फेरिसाइनाइड आयन। हम पहले पढ़ रहे थे फेरोसाइनाइड आयन के बारे में। तो जैसे ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन का जब लॉस हो जाएगा तब बन जाएगा फेरिसाइनाइड आयन, यानी कि +2 से +3 की तरफ वो चला जाएगा। तो इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। पहले हम पढ़ रहे थे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, अब कितनी हो गई है, +3 हो चुकी है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए हमने इसको बोला फेरिसाइनाइड। अब यहाँ पर है आपके पास पोटाशियम फेरोसाइनाइड प्लस क्लोरीन के साथ जब हमने करवाया तब आपके पास बना इस तरीके से पोटाशियम फेरिसाइनाइड प्लस पोटाशियम क्लोराइड रिलीज हो गया। उसी तरीके से हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में इसको रिएक्ट करवाया तो आपके पास फिर से वही बन गया। ठीक है, फेरिसाइनाइड यहाँ पर बन करके आएगा। ठीक है, हम इसका रिड्यूसिंग करेक्टर देख रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी हमने इनके साथ में रिएक्शन करवाई, दैट इज़ ये क्या है, आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में मदद कर रहे हैं। तो जैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो आपके पास क्या बन रहा है, फेरिसाइनाइड बन रहा है। तो वही बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो फेरिसाइनाइड बन करके हमारे पास आया है। ठीक है, अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रूशियन ब्लू। ठीक है, अभी हमने देखा कि ये प्रूशियन ब्लू की मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम आता है। किस तरीके से, जब हम इसका एक्शन करते हैं विद फेरिक सॉल्ट, फेरिक सॉल्ट के साथ हमने इसका एक्शन करा और प्रूशियन ब्लू हमारे पास बन करके आया। ठीक है, इसका जो दूसरा यूज है वो है पोटाशियम फेरोसाइनाइड इज यूज्ड एज अ रीएजेंट इन द लेबोरेटरी फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी कि डिटेक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं। इट गिव्स फॉर एग्जांपल ब्लू, रेड एंड वाइट प्रेसिपिटेट्स विद आयरन 2, कॉपर 2 एंड जिंक 2। अभी हमने देखा जिंक फेरोसाइनाइड आपके पास बना था, उसका कलर क्या था, वो वाइट प्रेसिपिटेट बना रहा था। कॉपर
आपके पास क्यूप्रिक फेरिसाइनाइड बना था उसका कलर क्या था, क्यूप्रिक फेरिसाइनाइड का कलर क्या था आपके पास में, रेडिश ब्राउन था, ठीक है। और यहाँ पर आयरन के साथ में प्रूशियन ब्लू बना रहा था, तो वही हमने देखा कि ब्लू, रेड एंड वाइट कलर के प्रेसिपिटेट ये बनाता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। आपको पता है कि आपका जो पोटाशियम फेरोसाइनाइड है वो किस तरीके से आयनाइज करता है, ब्रेक होता है, दैट इज़ 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव में। और यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो Fe की कितनी रहेगी, +2 रहेगी। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +2 आ गई। तो हमें पता है कि जो आयरन है उसका एटॉमिक नंबर रहता है 26, दैट इज़ आर्गन 3d6 4s2। अब क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, दैट इज़ आयरन इज इन इट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन फेरोसाइनाइड, ठीक है। तो मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से गए, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट बताया कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, दैट इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब अभी हमने देखा आपके पास फेरोसाइनाइड है, यहाँ पर 6 लिगेंड इसके साथ में जुड़े हैं, दैट इज साइनाइड यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी, ताकि आपके जो 6 ये जो लिगेंड है तो इनको 6 ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है। 6 इनको क्या चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल भी चाहिए, ताकि ये हाइब्रिडाइजेशन कर सकें। और तो यहाँ पर क्या होगा, पेयरिंग अप हो जाएंगे ये सारे आपके पास में इस तरीके 6, ठीक है। इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, पेयरिंग अप हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या बचा आपके पास में, साइनाइड कितने हैं आपके पास, 6 हैं, तो 2 यहाँ पर हैं, 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, साइनाइड आ जाएगा, ये शो करेगा फेरोसाइनाइड, ठीक है। किस तरीके की हाइब्रिडाइजेशन हुई, 2 D के, 1 S का, 3 P के, D2sp3। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लो स्पिन है, और क्या है, डायामैग्नेटिक है, ठीक है, डायामैग्नेटिक है, लो स्पिन एंड इट इज़ डायामैग्नेटिक। और ये जो आपका फेरोसाइनाइड है ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को शो करता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा पोटाशियम फेरोसाइनाइड के यूजेस, प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड।